हेलो हेलो हेलो। तो गाइस हम देख लेते हैं हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची। तो जो हमारे ये पेजेस हैं ये सारे मैंने रिस्पॉन्सिव कर दिए हैं, और मैंने इसमें कार्ट वाला भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, और इसका चेकआउट का स्ट्राइप का भी लगा दिया है। ठीक है, तो इसको सबको क्लियर करके देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहले देख लेते हैं कार्ट वाला ना, फिर रिस्पॉन्सिव का देखेंगे कि जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड होते जाएंगे इधर कार्ट में। डिक्रीमेंट भी होगा, ऐड टू कार्ट में भी ये ऐसा होगा कि एक आइटम ऐड होएगा। और जैसे मैं इसको अलग वेरिएंट परचेज़ करूँगा तो इधर 2 हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको अलग वेरिएंट करूँगा तो अभी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट है ये रे। ठीक है, और इनका साथ में कैलकुलेशन भी हो रहा है कि जितना भी प्राइस है ना इसका कम ज़्यादा होगा, यहाँ से हट भी जाएंगे ये। और जैसे चेकआउट पे हमारा ये स्ट्राइप का ये खुल जाएगा कि बस ये इधर प्रोडक्ट्स आएंगे ये, और पेमेंट हो जाएगी। और अगर ये पेमेंट कैंसिल हो गई है, और अगर हमारा कोई कार्ड का इशू आएगा, जैसे कार्ड से डिक्लाइन हो गया कि सपोज़ हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतने इतने डॉलर ही नहीं है, तो ये यहीं पे शो हो जाएगा। तो ये पेमेंट कैंसिल का है, सक्सेस का भी दिखाता हूँ। पहले रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं। अभी छोटी सी वीडियो होगी, इसमें ज़्यादा कुछ, ये वाली वीडियो थोड़ी छोटी सी होगी। जैसे देखेंगे कि ये रहा मोबाइल का, तो ये मोबाइल का ऐसे रिस्पॉन्सिव कर रखा है, ये ऐसे चलेगा। और इसको देख लेते हैं टैबलेट मोड में, और बड़ी स्क्रीन पे तो देखा ही है। और कौन से पेजेस हैं हमारे, हमारा एक सर्च का पेज है। ये सर्च वाला मेरे को देखना है कि कैसे होएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मेरे को यूआरएल से भी ये चलाना है ना, क्योंकि ये तो स्टेट से चल रहा है। इसका मैं कुछ देखूँगा कि कुछ मिलता है मुझे। तो ये हमारे फ़िल्टर्स चल रहे हैं, जैसे ये हमारे वर्किंग है फ़िल्टर्स। और ये साइज़ वाले भी चल रहे हैं हमारे, ये भी चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसका रिस्पॉन्सिव देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये वाला हुआ नहीं है रिस्पॉन्सिव। हाँ, ये वाला हुआ नहीं है। इसमें क्या करना है कि हमें ये हाइड करके नीचे से लेके आना है एज अ शीट। तो ये वाला पेंडिंग है, बाकी सारे हो गए हैं। जैसे हमारा कार्ट का ना, हम कार्ट का देखेंगे, कार्ट का भी हो रखा है हमारा डन। ये रहा टैबलेट। और कौन से पेजेस हैं हमारे पास, हमारे पास हैं हमारे पास एक प्रोडक्ट पेज है ना, ये वाला नीचे क्या है इसके, तो इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, ये वाला भी हो रखा है। ये मैंने पहले कर दिए हैं, पर जो वीडियो है ये लेट बन रही है। इसका भी देख लेते हैं रिस्पॉन्सिव, ये भी हो रखा है। ये साइन अप फॉरगेट ये सब रिस्पॉन्सिव कर रखे हैं मैंने। मेरे को क्या करना है, तो हम थोड़ा कार्ड का लॉजिक देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे रहा है ये। तो जो हमारा पेज है, ये हमारी स्लाइस है। तो ये जो हमारी स्लाइस है, कार्ट स्लाइस, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एक जो कार्ट आइटम है उसकी मैं प्रोडक्ट आईडी और वेरिएंट ले रहा हूँ, वेरिएंट आईडी, ताकि ये जो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आईडी तो सेम है, तो इसको 2 कैसे करूँगा। तो मैं वेरिएंट आईडी के उससे इसको ना सेपरेट कर रहा हूँ, तो 2 बार दिखा रहा हूँ। ठीक है, और उनकी क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं कि ये कितनी क्वांटिटी है, उसके हिसाब से इनकी प्राइस कैलकुलेट होएगी। और ये जो एक्शंस, और इसमें एक्शंस बने हुए हैं, ऐड, रिमूव, डिलीट, सेट कार्ट, क्लियर कार्ट लोकल स्टोरेज से भी हटा देगा। सेट कार्ट में ऐसा करना है, सेट कार्ट में हम ऐसा कर रहे हैं कि लोकल स्टोरेज से उठा के पूरी की पूरी कार्ट हम वो करवा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा ना, तो देखो कार्ट वापस आ गई। तो ये लोकल स्टोरेज से उठा के वापस डाल रहे हैं इसमें। और ये डिलीट है, हम पहले चेक कर रहे हैं कि पहले से कार्ट में वो आइटम है कि नहीं है। अगर है तो मैं उसको जस्ट फ़िल्टर करके रिमूव कर दे रहा हूँ। और
ये है उसकी क्वांटिटी कम करने का, कि पहले मैं देख रहा हूँ कि वो आइटम की क्वांटिटी अगर एक से ज़्यादा है तब तो वो डिक्रीमेंट होएगा, नहीं तो फिर आइटम रिमूव कर देंगे। और सेम चल रहा है ऐड में। पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कार्ट में आइटम है कि नहीं है। अगर है तब तो मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं उसको सिंपली ऐड कर रहा हूँ कार्ट में। ये वाला चीज़ जो है ऐड करने वाला वो है यहाँ से, अम, वो वाली चीज़ है इसका, इसके कंडीशन है कि अगर ये ज़ीरो है ना, जैसे ये अभी ज़ीरो है तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि है कि नहीं है, फिर मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ तो डायरेक्ट इंक्रीमेंट ही हो रहा है। तो ये तो था हमारा कार्ट का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंट मैनेज करने वाला। अब ये देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, कि कार्ट जो है मेंटेन कैसे हो रही है। तो जो कार्ट मेंटेन हो रही है उसका एक ये हुक है, यूज़ कार्ट सिंक। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैं लोकल स्टोरेज से कार्ट उठा रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट है तो मैं वापस उसको सेट कार्ट कर दे रहा हूँ। जैसा मैंने बताया सेट कार्ट वाला जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है कि पूरी की पूरी कार्ड सेट कर रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी कार्ड जो है सिंक हम बैकएंड से कर दें, और इससे ऐसा होगा कि दो अलग अलग डिवाइसेस में सेम कार्ड चल जाएगी। तो ये बेनिफिट है इसका कि अगर मैं पूरा का पूरा कार्ड का स्टेट वो करता हूँ लोकल स्टोरेज में डालता हूँ। तो अब पेमेंट का देख लेते हैं कि क्या हुआ है। पेमेंट में जो हमारा यूज़ हुआ है स्ट्राइप, तो ये जो हम यूज़ करें ये टेस्ट मोड में है अभी। तो जो हमारे पेमेंट के है वो हैं राउट्स, वो हैं सक्सेस की। जब पेमेंट सक्सेस हो जाती है, अगर यूज़र कैंसिल करता है तो ये कैंसिल वाला राउट है। और जो हमारा पेमेंट हो रहा है वो हो रहा है स्ट्राइप के प्री बिल्ड चेकआउट पेज से। तो ये रहा हमारा फंक्शन जो चेकआउट का है। इसको देखते हैं क्या है इसमें। इसमें क्या हो रहा है कि मैं स्ट्राइप का एसडीके लोड कर रहा हूँ और उसमें प्रोडक्ट डाल के बैकएंड में दे रहा हूँ। तो और वो क्या कर रहा है कि मुझे एक आईडी दे रहा है, सेशन आईडी। उससे मैं स्ट्राइप का जो पेज है मैं उस पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। और अगर वहाँ से अगर मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होती है तो मैं सक्सेस वाले यूआरएल पे चले जाऊँगा जो कि मेरा ये है। और अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो इधर जाएगा। और अगर कुछ पेमेंट में इशू आता है ना, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे है ना, तो वो कार्ड का यहीं दिखा देगा कि कार्ड इज़ नॉट वैलिड, है ना। तो जितने भी एरर होंगे यहाँ दिखाएगा। और अगर सक्सेस होएगा तो देख लेते हैं क्या चीज़ है। इधर एक डमी डाल देते हैं, टेस्ट मोड में ही है ये 4244। ये मेरे ख्याल से कार्ड जो है वो ये डिक्लाइन होएगा। हाँ, योर कार्ड वॉज डिक्लाइन, ट्राई विद अ डेबिट कार्ड। हाँ देखा, एरर जो है इधर शो हो रहा है। अब हम देख लेते हैं सक्सेस। ये सारे टेस्ट कार्ड हैं जो स्ट्राइप की साइट पे अवेलेबल हैं। और ये पेमेंट जो हमारी सक्सेस हुई है तो इधर आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसका बैकएंड में देख लेते हैं क्या हुआ है। बैकएंड में क्या हो रहा है कि जितने भी फ्रंट एंड से प्रोडक्ट आ रहे हैं उन सब की मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि उन सब प्रोडक्ट को ना मैं मैप कर रहा हूँ, और उनका जो नेम और फ़ोटोज़ हैं और जो उनका जो प्राइस कैलकुलेट हो रहा है टोटल प्राइस, वो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। और जो प्राइस है ये मैंने अभी ऐसे ही स्टैटिक डाला हुआ है, क्योंकि ऐसा है कि मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ प्राइस, वो इंडियन प्राइस है, बस डॉलर लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो ये तो बहुत ज़्यादा डॉलर है, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि इससे ज़्यादा का हम चेकआउट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अभी टेम्प्रेरी लगाया हुआ है कि अगर इससे ज़्यादा है तो ये वाला प्राइस यूज़ हो जाएगा। तो इसे हम बाद में फ़िक्स करेंगे यूएस डॉलर के हिसाब से। और ऐसा और जो और यहाँ पे जो इसके जो यूआरएल्स हैं इसको भी मैंने डायनेमिक कर रखा है कि मैं फ्रंट एंड से जो भेजूँगा, है ना, अगर मेरा जैसे सक्सेस
सक्सेस की जगह कुछ और पेज है मेरा, जैसे कि पेमेंट कंप्लीट स्लैश पेमेंट कंप्लीट है ना। तो अगर मैं ये फ्रंट एंड से भेजूँगा तो जो मेरा ये सेशन क्रिएट होगा उसका रीडायरेक्ट यूआरएल भी वही होगा, पेमेंट कंप्लीट करके। तो ये था, और इसका जो पोस्टमैन वगैरह सब कुछ अपडेटेड है ना। ये इसका जो गिटहब है, इसके गिटहब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप लेके इसको चेक कर सकते हो। और एक और चीज़, मैंने यहाँ पे स्ट्राइप की पब्लिक की और SK देनी पड़ेगी, जिसका मैंने प्लेस होल्डर बना दिया है ये ENV में। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।